हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारतीय रोजगार में। ओके, तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो रहेगा क्या आपका इंग्लिश ग्रामर। ओके, हमें ग्रामर पढ़नी है गाइस। हमें पहली बात तो आप यहाँ पे ये समझ करके चलिएगा कि आपको ना ग्रामर में PhD नहीं करना है, ठीक है ना। आपको PhD नहीं करना है ग्रामर में बिल्कुल भी, कि हाँ हमें तो बिल्कुल अंग्रेज बनना है। और ग्रामर का नाम सुनने के बाद ना हम लोग बचपन में भी डरते थे और मैं तो खुद भी डर रहा था, ठीक है। लेकिन आपको अब नहीं डरना है, क्योंकि कि मैंने थंबनेल में ही लिखा है कि पढ़ो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। और यहाँ जो आपको नॉलेज दी जाएगी ग्रामर के अबाउट में, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और वही आएगा। आपको चीजें ऐसे सिखाई जाएंगी कि देखिए, एक तो आपको यहाँ पे चीजें मगअप नहीं कराई जाएंगी, मतलब कि रटवाई नहीं जाएंगी कि काम करो रट्टा कर लो, रट्टाफिकेशन, ठीक है। रट्टा बहुत मारा है ना अब तक, और रट्टा मारने से क्या होता है कि बस वही चीज याद रहती है कि हमने जो रट्टा मारा था उसका मतलब हमें पता ही नहीं है आज तक भी। तो चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ओके, आपको उसका मतलब बताया जाएगा कि ये क्या है, इसका यूज क्यों हो रहा है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्ट ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता ना। अब अगर आप यहाँ पे ग्रामर देख रहे हैं, जो बच्चे एडवांस लेवल पे पढ़ के आए उनको तो पता होगा, लेकिन जिसको ग्रामर अभी तक हवा लगती थी तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सुन करके अभी भी थोड़ा सा डर रहा होगा। ये होता क्या है बीमारी के, अब तक तो सिर्फ हमने इसका रट्टाफिकेशन किया था, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें ही मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या होता है, ओके, और कैसे कैसे इनका यूज है, राइट। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ग्रामर में ना हम आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देंगे, ठीक है ना। जो जो स्कूल की एकेडमिक नॉलेज होती थी, एकेडमिक नॉलेज हम आपको यहाँ नहीं देंगे। जो आपकी एकेडमिक नॉलेज होती है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना कैसे है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ओके, जो आपका एग्जाम में आएगा। चलिए, चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो आपकी वोकेबलरी होती है, ओके। आपका जो वोकेबलरी का सेशन है वो भी चलेगा साथ साथ में। मैं आपको डेली के वर्ड्स दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं ना आज का। आई होप कि आपको जो मैंने बताया वो थोड़ा सा समझ में आ गया हो कि इन सेशन में आपका रहने क्या वाला है। सिर्फ आपको एग्जाम पास करना है अपना, ओके, नॉलेज लेनी है, समझना है चीजों को, मगअप नहीं करना है, ठीक है ना। आपको मगअप नहीं करना है चीजों को, बिल्कुल नहीं करना है मगअप चीजों को, ठीक है ना। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक होता क्या है, ठीक है ना, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल अपना दिमाग ना यहाँ पे, कि देखिए एडवांस लेवल वाले भी देख रहे होंगे और नॉर्मल वाले भी देख रहे होंगे, तो मैं ये कहूंगा कि आपने अब तक जो भी सीखा है आप उसको बिल्कुल माइनस कर दीजिए अपने दिमाग में से, ओके। बिल्कुल न्यूट्रल माइंड लेके आइएगा, नॉर्मल, ठीक है। कि अभी आप इसको साफ कर देता हूं, ज्यादा हो गया ना, ठीक है। ये लीजिए सर। तो स्टार्ट विथ बेसिक। अब आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, मुझे सबसे छोटी यूनिट बताइए आप। सबसे छोटी इकाई इंग्लिश की क्या होती है गाइस? लेटर होती है, यानी कि ABCDEF ऐसे करके जेड तक है। और ये लेटर भी कितने होते हैं आपको ये तो पता ही होगा, जब आप कंपटीशन में तो ये तो पता ही होगा, 26 होते हैं, ओके। तो इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपका लेटर, ओके। अब लेटर से क्या बनता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर, क्या बोला जाता है? वर्ड्स, ठीक है ना। यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इंग्लिश की लेटर होती है। और अ ग्रुप ऑफ लेटर को हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वर्ड, ओके। लाइक आप बोल लीजिए फोन, बोल लीजिए, ठीक है ना। फोन क्या है? ये क्या है? ये अ ग्रुप ऑफ लेटर है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लेटर हैं, जैसे कि PHONE, ओके। ऐसे करके आप कुछ भी वर्ड लिखेंगे यहाँ पे तो वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ लेटर हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद में जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है आपका? जो देखिए सेंटेंस वो होता है, वैसे तो आपको अगर मैं बताऊं तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ये, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, ओके ना। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, मैं लिख भी देता हूं, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, ओके। ये जो है आपका सेंटेंस, ये आपका एक मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल सेंटेंस है,
ठीक है ना। देखिए फोन इज अ टेक्निकल डिवाइस, फोन क्या है, एक टेक्निकल डिवाइस है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंस बोलूंगा तो उसका एक प्रॉपर्ली सेंस होगा कि हाँ इसका एक मतलब होगा। अगर मैं यहाँ से आपको बात करूं, अगर मैं यहाँ से ये फोन लिखू ही नहीं तो लिखू कि इज अ टेक्निकल डिवाइस। क्या है टेक्निकल डिवाइस? कुछ ना कुछ तो होगी ना, लैपटॉप होगा, फोन होगा, या फिर आजकल स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, राइट। तो ये सब क्या होगी, आपकी टेक्निकल डिवाइसेस होंगी। तो ये जो आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है ना, इसी को क्या बोला जाता है, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब तक जो समझ में नहीं आया वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी हम आए हैं इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई से, यानी कि यूनिट से आए हैं। यूनिट क्या होती है सबसे छोटी, वो होती है इनकी लेटर। लेटर से क्या मिलकर के बनता है, वो बनता है वर्ड, और वर्ड से क्या मिलकर के बनता है, अ मीनिंगफुल वर्ड्स। ओके, ये जो जितने भी वर्ड्स होते हैं ये मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए, जिसका एक प्रॉपर्ली मीनिंग निकलता हो, ठीक है ना, वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आपने बहुत बार सुना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि आपने बहुत बार सुना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तक सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है, पढ़ा नहीं है कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी एक ये सेंटेंस लिखा था आपके सामने, फोन इज अ टेक्निकल डिवाइस। ओके, फोन क्या एक टेक्निकल डिवाइस है। अगर मैं इसका कुछ पार्ट कर दूं, ये अलग कर दूं, ये अलग कर दूं, ये अलग कर दूं, ठीक है ना, ये अलग कर दूं, तो ये क्या हो गया, ये स्पीच क्या होती है। देखिए स्पीच वही नहीं होती कि आप किसी फंक्शन में खड़े हैं या फिर आप किसी सभा में जा रहे हैं, वहां पे स्पीच बोली जाती है, स्टेज पे स्पीच बोली जाती है। स्पीच वही नहीं होती है, ठीक है ना। स्पीच भी आपके सेंटेंसेस से मिलकर बनी होती है। लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं और उन सेंटेंस से मिलकर के क्या बनती है, स्पीच बनती है। अगर मैं उन्हीं स्पीच को, उन्हीं सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो वही आपकी क्या बोली जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अगर मैंने इस सेंटेंस को पूरे को डिवाइड कर दिया पार्ट्स में तो यही आपका क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है ना। अब फोन क्या है आपका, इज क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आ का मीनिंग क्या है, टेक्निकल का मीनिंग क्या हो गया, ठीक है ना। मतलब कि ये कैसे यूज हो रहे हैं, इसको हम ग्रामेटिकली कैसे यूज करते हैं, क्या बोला जाता है इनको, ठीक है ना। नाउन बोला जाता है या फिर आपका एडजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है ना, प्रोनाउन बोला जाता है। तो वो आपको इस तरीके से ये जो एक सेंटेंस बना है पूरा, ये कैसे मिलकर के बना है, ओके, इनका क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स इसमें शामिल हैं और वो कैसे कैसे इसमें ऐड हुए हैं, इस सब को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते क्या है एक्चुअली, मैंने बता दो दिया कि हमने इस सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड कर दिया और बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी हम आपके आगे देखते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आपका इंटरजेक्शन। ओके, ये आपके सारे के सारे क्या है, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ ये जो लेक्चर है आपका, आज का फर्स्ट लेक्चर है, ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेसिकली, ठीक है ना। आपका इंट्रोडक्शन रहेगा इंग्लिश के अबाउट में कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ेंगे। ओके, और क्या हमारी अप्रोच रहेगी, पहले हमें क्या पढ़ना है और बाद में हमें क्या पढ़ना है, हमें सीक्वेंस से पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि अगर मैं आपको अभी के लिए डायरेक्टली नरेशन करा दूं या फिर आपको डायरेक्ट कराने लग जाऊं कि ठीक है पहले आप ये सीखो फिर बाद में वो करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है ना, ठीक है। तो सारी चीजें हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, राइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं आपके, वो नाउन प्रोनाउन ये मैंने आपको बता दिया, टोटल कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। लेकिन यहां पर भी एक चीज है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या, कि जो आपका इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, देखिए जैसे कि वर्ड जो मैं बोल रहा हूं इसी में क्लियर हो रहा होगा आपका। एक तो इंटरजेक्शन क्या होता है, ये एक वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड जो आपके सडन एक्सप्रेशन पे यूज होते हैं, ठीक है ना। अभी बताता हूं मैं,
जो आपका इंटरेक्शन होता है ये वर्ड होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये पूरा एक सेंटेंस होता है, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी जो होता है ये पूरा एक सेंटेंस होता है, और ये एक वर्ड होता है, वो भी क्या, जो आपका सडन रिएक्शन पे आता है, ठीक है ना। सडन रिएक्शन पे जो वर्ड निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इसका कोई यूज नहीं है एग्जाम पॉइंट से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ओके। अब ये जो सडन रिएक्शन पे जो वर्ड निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा दोनों को अलग अलग बताऊंगा। इसको अलग कर देते हैं। अभी जो आपका इंटरजेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ये सडन रिएक्शन पे आता है ना, इसको भी काट ही देते हैं। ये रहा, ठीक है। अब ये सडन रिएक्शन पे आता है, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सडन रिएक्शन पे जैसे कि ओ, राइट, हुर्रे, आपने सुना होगा ना हुर्रे, वाओ, निकलता है कि कोई चीज आप ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि आपने कोई फरारी देख ली, गाड़ी देख लिया, आपके मुंह से निकलेगा वाओ। या फिर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जिससे कि आपका एकदम से सडन रिएक्शन आता है मुंह से निकल करके, राइट, ओह माय गॉड, ऐसे करके करते हैं ना आप, ओह माय गॉड। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, वो आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा सेंटेंस पूरा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपके मुंह से सिर्फ वर्ड निकल रहे हैं, सडन रिएक्शन आ रहा है, तो वो क्या होता है, आपका इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है ना। इंटरजेक्शन कौन से वर्ड हो गए आपके, जो आपके सडन रिएक्शन पे यूज हो रहे हैं, राइट। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसे करते ना आपने। या फिर आपके मुंह से निकला कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे कि वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, ठीक है ना। आपके मुंह से निकला वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल कार, राइट। आपके मुंह से पूरा सेंटेंस निकला, ठीक है ना। अभी जो पूरा सेंटेंस निकल रहा है, ओके, यही बोला क्या जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोले जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी में इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये दोनों सडन रिएक्शन से आते हैं, लेकिन ये पूरा सेंटेंस होता है और ये आपका वर्ड होता है, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। आप इंटरजेक्शन क्या होता है, आपका सडन रिएक्शन पे जो वर्ड निकलते हैं ओनली वर्ड होता है, और एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, ये आपका पूरा एक सेंटेंस होता है, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। आप भी ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा कि मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, ठीक है ना, जो आपके मुंह से सडन रिएक्शन पे आता है। तो सडन रिएक्शन पे आते हैं दोनों, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज है, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम क्या नहीं पढ़ेंगे यहां पे नहीं पढ़ेंगे हम, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन के बिहाफ के इसकी जगह पे क्या पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिनका यूज बहुत ज्यादा है। आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप हमें क्या पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ने हैं। इसके बाद हमें पढ़ने क्या, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आर्टिकल्स आई होप कि आपको सभी को पता होगा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है ना। अब आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए आर्टिकल्स होते हैं आपके आ, एन, द, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके बहुत ही ज्यादा यूज होंगे जब आप आगे चल करके पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी कि आ का हम यूज कहां करते हैं। जैसे कि व्हाट अ, किया ना यहाँ पे यूज, व्हाट अ वंडरफुल कार, आपने एक कार देखी तो एक के लिए आपने क्या लगाया। तो ये सब आपके आर्टिकल्स कैसे कैसे यूज होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम देखिए आर्टिकल्स हो गए आपके। अब इसके बाद हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम मतलब कि पढ़ेंगे कैसे। मैंने बताया कि हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि हमें पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो क्लियर कराऊंगा वो कराऊंगा क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके टेंसेस क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देन हम क्या करेंगे, नरेशन करेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, नरेशन। हम ऐसे नहीं कि पहले आपको टेंसेस करा दें, ठीक है ना। अब टेंसेस तो करा दिए, आपको ये चीज क्लियर ही नहीं हुई, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्लियर नहीं हुए, तो आपको टेंसेस पढ़ने का फिर कोई फायदा ही नहीं है, राइट। मैं डायरेक्टली आपको नरेशन कराने लग जाऊं, आपकी कुछ समझ में भी नहीं आएगा।
जब तक आपको सीक्वेंस में ऐसे जीना ऐसे नहीं चढ़ाया जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट यहां के बारे में बताने लगूं कि यहां पे ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो आपको यहां पे भी ये जो चीजें हैं इन्हीं का तो यूज हुआ है यहां पे चल करके, मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूं। फिर इसमें क्या क्या यूज हुआ है आप पूछोगे कि सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, ठीक है ना, तो हमें पहले यहां से पढ़ना है और एक एक चीजें सीक्वेंस वाइज पढ़, राइट। चलिए देखिए, आपने सुना होगा कि क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के बिहाफ पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लेकर के चलिएगा इसको क्लोज टेस्ट के। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, आप में से कई लोगों ने दिया भी होगा, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल में क्लोज टेस्ट भी आ रहा था, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी क्लोज टेस्ट पूछा गया है, ठीक है, और इसके बिहाफ पे 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार की बात करूं 2022 की जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है अभी, राइट। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे क्या चीज होती है क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट एक ऐसा पैराग्राफ होता है, ठीक है ना, ये एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें ना आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, लेकिन बीच में ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, फिर यहां पे डैश ब्लैंक, ओके, फिर आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा मिलेगा, लेकिन बीच बीच में क्या कि आपको वर्ड्स खा जाएगा और उन्हीं वर्ड्स के बिहार पे आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे कि ए बी सी डी, आपको इन चारों वर्डों में से चुन करके बताना है कि इस जगह पे सुटेबल वर्ड कौन सा बैठेगा, राइट। तो ये आपका क्लोज टेस्ट होता है और इसके बिहार पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल हलवा था, हम इसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होता, जिसकी ये बेसिक नॉलेज ही क्लियर नहीं होती, तो वो फिर इसको हवा लगने लगता है कि नहीं यार ये हम नहीं कर पाएंगे, इसको वो छोड़ ही आते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं लीव कर देते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, इसको छोड़ो आगे बढ़ते हैं, जबकि ये सबसे आसान होता है, ओके। लेकिन आसान भी उसी के लिए होता है ना जिसका ग्रामेटिकली जो नॉलेज है वो काफी अच्छी होगी, ठीक है ना, ग्रामेटिकली नॉलेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर नॉलेज अच्छी होगी तो वो आप आसानी से आपका क्लोज टेस्ट भी कर पाएगा, ओके। अब इसके भी पे कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक सेकेंड, आपके क्लोज टेस्ट पर 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक तो वोकैबुलरी बेस पूछेगा, ठीक है, और एक पूछेगा आपका क्या ग्रामेटिकली, मतलब कि एक तो ग्रामर एरर देगा, फिर आपके वोकैबुलरी के ऊपर पूछेगा, ठीक है ना, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, और वोकैबुलरी के वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसकी आप टेंशन तो मत ही लीजिए, ओके। आपका यहां पे बिल्कुल ग्रामर परफेक्ट होके जाएगा, राइट। तो अगर ग्रामर की मैं बात करूं तो ग्रामर में भी 3 सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से आपका, एक तो आपका यहां पूछा जाता है प्रोनाउन से, ठीक है, और एक आपका आता है प्रीपोजिशन से, ठीक है ना, आपके प्रीपोजिशन से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं यहां पे, ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं, एक आपका वर्ब से और आपका आर्टिकल वही मैंने जो बताया आपका अ, एन और द, ये आपके यूज कहां होंगे, जब आपको नॉलेज हो जाएगी ग्रामर की तो आपको परफेक्टली पता होगा कि कहां आ का यूज होना है, कहां एन का यूज होना है, कहां आपका दा का यूज होना है, ठीक है ना, किसके साथ यूज होगा बेसिकली, ओके। तो ये सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी यहां पे और फिर आप आसानी से अपना क्लोज टेस्ट लगा सकते हैं, राइट। इसके अलावा फिर आपका क्या पूछा जाता है यहां पे, जो रीअरेंजमेंट सेंटेंस एंड पैराग्राफ, ओके। आपको जो एक सेंटेंस या पैराग्राफ देगा पूरा का पूरा, देखिए सेंटेंस के भी आप पे पैराग्राफ बनते हैं, तो आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ मिलेगा और उसमें जो सेंटेंस होंगे उसको पूरा का पूरा रीअरेंज कर देगा, यानी कि इधर वाला जो पार्ट है वो इधर लगा देगा और इधर वाला इधर लगा देगा। तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा, देखिए जो फ्यूचर का है, सपोज दैट कि यहां पे बात हो रही है फ्यूचर की और उसने यहां पे लगा दिया किसका, पास्ट का, तो आपको वो खुद से समझना होगा ग्रामेटिकली, आपको जब नॉलेज हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस जो है यहाँ पे ये फ्यूचर का है और इसने यहाँ पे इस वक्त पास्ट लगा दिया, ठीक है ना, या फिर ये पास्ट का है इसने यहाँ पे फ्यूचर का यूज कर दिया है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली खुद से करेक्ट कर पाएंगे, ओके। और उसी के बिहाफ पे आपके यहाँ पे ABCD करके ऑप्शन देगा कि आपको कौन से पार्ट में गलती नजर आ रही है, तो आप उसको वहां से ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट सेंटेंस और पैराग्राफ से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में ग्रामर की नॉलेज हो जाएगी, है ना,
ग्रामर की नॉलेज हो जाएगी, और ये हो ही जाएगी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको हो ही जाएगी ना नॉलेज, ठीक है ना। ये हो गया आपका। एक आपका लेटर राइटिंग, ठीक है ना। लेटर राइटिंग भी बहुत आती है आपकी। अब लेटर राइटिंग आप कैसे कर पाएंगे, लेटर राइटिंग आप कैसे कर पाएंगे। लेटर में आपको क्या दिया जाता है यहाँ पे, तो जो आपका लेटर राइटिंग है इसमें आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपको पूरा का पूरा एक मैटर दिया जाता है, ठीक है ना, कि इस मैटर के बिहाफ पे आप एक लेटर राइट कीजिएगा। अब आपको मैटर तो मिल गया, लेकिन जब आपको ग्रामर की नॉलेज ही नहीं हुई तो आप क्या ही लेटर लिख पाएंगे। सपोज दैट कि वहां पे जो मैटर दिया गया है वो पूरा का पूरा एक पास्ट टेंस के ऊपर, आपको पास्ट टेंस के बिहाफ पे आपको लेटर लिखना है, ठीक है। आपको जब पास्ट और फ्यूचर का पता ही नहीं होगा तो आप क्या ही वहां पे मेक कर पाएंगे, राइट। तो आपको यहां पे प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि आपको लेटर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। और वो कैसे करनी है वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। हमारा काम जो है वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, राइट। हम यहां से स्कूल वाली एकेडमिक नॉलेज यहां पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। और जो एग्जाम और ओनली ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वही हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि गाइज आपको ये छोटा सी जो आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बेसिकली ये आपका क्या था, ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो इंट्रोडक्शन हो गया कि अब हम इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, राइट। और क्या क्या अब हम आगे लेकर के चलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप कि ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, राइट। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट। और बने रहिएगा हमारे साथ में, और आपका ग्रामर इस बार बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।